अक्सर आपने बच्चों को भीख मांगते देखा होगा। कभी आप उन्हें कुछ दे देते होंगे तो कभी डांट कर आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है इन बच्चों की दुनिया कैसी है, इनके सपने क्या हैं? भारत के संविधान में भीख मांगना अपराध है, लेकिन मेरे नजरिए में बच्चों का भीख मांगना केवल अपराध ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है, क्योंकि ऐसे बच्चों की आपराधिक गतिविधियों में फंसने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और यही मासूम कल को अपराध की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चे घर से भाग कर आते हैं, कुछ अपने ही परिवार के साथ रहते हुए भी भीख मांगते हैं। कई गरीब परिवार मानते हैं कि उनके पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए बच्चों को भीख मांगने पर लगा दिया जाता है। ज्यादातर बाल भिखारी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मिलते हैं, खासकर चौराहे, बाजार, धार्मिक स्थल और रेलवे स्टेशन, जहां पर भीख मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल हजारों बच्चों को अगवा कर लिया जाता है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। शोध कहते हैं कि इन बच्चों को जानबूझकर भूखा रखा जाता है ताकि वह कमजोर दिखे और फिर लोग उन पर ज्यादा तरस खाएं। इतना ही नहीं, भीख माफिया बच्चों को विकलांग भी बना देता है, क्योंकि विकलांग बच्चे ज्यादा सहानुभूति बटोरते हैं। जरा सोचिए, मासूमियत का यह कितना क्रूर सौदा है। कई बच्चे नशीली दवाओं के आदी हो जाते हैं, कई यौन शोषण के शिकार होते हैं और धीरे धीरे उनका बचपन मौत से भी बदतर हालत में ढकेल दिया जाता है। अब सवाल है, क्या ये बच्चे अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं या फिर हालात और माफिया उन्हें मजबूर करते हैं? और क्या हम उन्हें सिक्के देकर मदद करते हैं या उनकी मजबूरी को और गहराते हैं? और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इन बच्चों को इन भीख की सड़कों से उठाकर शिक्षा की गलियों में ले जाने की कोशिश नहीं करती। समय समय पर सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है, किन्हीं जगहों पर प्यार से तो किन्हीं जगहों पर जबरदस्ती से इन बच्चों को शिक्षा की गलियों में ढकेला जाता है। मैंने ढकेला शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उस वक्त बच्चों की रुचि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होती। उनकी रुचि यह जानने में भी नहीं होती कि इस देश का संविधान भीख मांगने को अपराध बताता है। उनकी रुचि सिर्फ पैसे कमाने में है। इसलिए मुझे लगता है अगर हम उन तक यह संदेश पैसे के माध्यम से पहुंचा पाए कि जो थोड़े बहुत पैसे आप इतनी मुश्किल से कमाते हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा पैसे आप बहुत आराम से कमा पाएंगे जब आप पढ़ाई कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे इसका असर और ज़्यादा होगा और बहुत तादाद में बच्चे शिक्षा की गलियों में खुद ब खुद हंसते हंसते आएंगे। हालांकि अगर कुछ पल ठहर कर इन बातों को दोबारा सोचें तो एक तरीके से यह ढकोसलेबाजी ही है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा सड़कों पर हाथों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हालांकि इस चरम सीमा वाली बेरोजगारी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।